मैं जज के सामने इतने गिड़गिड़ाई रोई कि प्लीज़ मेरा बच्चा दीजिए। गांव वालों ने मुझे नचनिया कहा। दूसरी शादी होके गई तो वहाँ पे बोला कि तो 2 बच्चे जन्म करके छोड़ के आ गई, अब यहाँ पे फिर से आ गई। मैंने क्या कुछ नहीं सहा। जिससे मेरी शादी हुई उसके पास पहले एक और पत्नी थी। ये सब कहना है मथुरा से है। वृंदावन के पास में मथुरा है, आप सब जानते ही होंगे। वहाँ के रहने वाली ये लड़की एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती है। बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार की थी आरती। तो इसकी कहानी सच्चाई सुन लीजिए। कहानी क्या है, हम भी बोल सकते हैं कहानी, लेकिन इस आरती नाम लड़की ने तो सब कुछ सहन किया है। तो सोचो, हमारे लिए वो कहानी है, लेकिन उसने अपनी लाइफ में सब कुछ ये सहन किया है। तो फिर भी चलो दोस्तों, हम इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। आरती की लाइफ में क्या कुछ हुआ। आरती जब 13 साल की थी, 3 भाई और 3 बहनें, माँ और पापा थे। मम्मी इसकी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी आरती की। तो इसकी मम्मी को मतलब लीवर की प्रॉब्लम थी, और गरीब इतने थे बेचारे, बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिलवा सकते थे मम्मी को। एक बार इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से कि ये दिल्ली में ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं। तो इसका छोटा भाई जो था वो तो वहीं पे ही रहने लग जाता है, और फिर वहाँ पे भी अच्छा इलाज नहीं मिल पाने के कारण मतलब इसकी मम्मी की हालत ऐसी हो गई कि बस मरने वाली ही थी। ये वहाँ से मर जाएगी, मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, ये सोचकर दिल्ली से फिर से वापस आ गए। इसके पापा समोसा बेचने का काम करता था। वापस आए गांव में तो इसकी मम्मी ने कहा कि मैं जीते जी अपनी लड़कियों की शादी करना चाहती हूँ, जिसमें ये 2 लड़की थी। बड़ी मतलब 2 थी, तो उसकी बड़ी वाले की उम्र पता नहीं, लेकिन आरती की उम्र उस समय 13 वर्ष थी, और आरती को पीरियड भी नहीं हुआ था उस समय तक। आरती को जल्दी मल्दी लड़का ढूंढ के शादी कर दी जाती है, बड़ी बड़ी 2 लड़कियों की, जिसमें एक इसकी दीदी भी थी। शादी के 1 महीने बाद ही इसको पीरियड आता है। जब इसकी शादी होकर गई, ये 5 घंटे तक बेचारी बेहोश थी, इसको कुछ भी नहीं पता चला था। फिर 1 महीने बाद पीरियड आता है, उसके बाद इसको प्रेगनेंसी रुक जाती है। प्रेगनेंसी रुक जाती है तो ये माँ के घर में आती जाती है। तो ये माँ से बोलती है, पता नहीं क्यों अचानक से मेरा पेट बढ़ने लगा। 13 साल की लड़की दोस्तों, आप भी सोच ही सकते होगे इसको क्या मालूम था उस समय में। आजकल तो फिर भी बच्चे मोबाइल टीवी से काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन उस समय में नहीं पता था इतना ज़्यादा जितना आज के बच्चे जान चुके हैं। तो ये माँ से बोलती है, पता नहीं क्यों मेरा पेट बढ़ रहा है। तो इसकी माँ तो बेचारी सब जानती थी, लेकिन अकस्मात आरती की लाइफ का कहना आरती का कहना है कि देखिए, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद उस दिन से हुई जब मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरी माँ बिना ट्रीटमेंट के बिल्कुल ठीक हो गई। आप ये देखिए यहाँ पे ये क्या चक्कर था, इसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो शादी करके आरती गई, उसको एक आगे और भी पत्नी थी। तो जब बच्चा पेट में आया आरती के, तो उसके पति ने कहा, तुम तुम्हारे घर जाओ, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो पत्नी है। तो फिर बेचारे बोले, नहीं, मेरे बाप ने कम से कम 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया पैसा लगाया शादी में, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम गरीब हैं, मुझे प्लीज़ घर मत भेजिए, मैं अपना घर बसाऊंगी। मेरे पिता ने इतनी मेहनत से घर बसाने की कोशिश की है। लेकिन इसका पति बोलते हैं ना, राक्षस इंसान तो राक्षस ही होता, वो औरत की लाइफ का कहाँ समझ पाएगा। तो इसका पति है जो घर से निकाल देता है, आरती को घर से निकाल देता है। तो फिर इसके पापा, ये तो 13 साल की बच्ची थी, क्या जानती है। जब ये 14 साल की हुई, उस टाइम पे इसको बेबी हो गया था, बेटा हुआ। तब इसने केस डायल किया कि मैं मेरे ससुराल में रहूँगी और घर बसाऊँगी, लेकिन इसके पति ने डाल दिया कि मुझे तलाक चाहिए। तो इसके पति से इसको केस चलने के बाद कुछ समय तक केस चला और पति ने तलाक ले लिया। जब ये कोर्ट में पहुंची तो जज के सामने इतनी गिड़गिड़ाई रोई कि प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दिला दीजिए, मैंने इतने दुख कष्ट से उसे जन्म दिया, मेरे माँ के घर में रह के मैंने उसमें पेट में पाला, प्लीज़ बच्चा दिला दीजिए। लेकिन नहीं, ये गरीब थे, गरीब की वजह से इनकी आवाज़ को दबा दिया गया और उसको बच्चा दे दिया गया। फिर से आरती डिप्रेशन में चली गई। इसने 3 बार मरने की कोशिश की, छत पर से कूदी, पानी में ये डूबी, लेकिन मौत नहीं हरास की इसको। फिर ये डिप्रेशन में चली गई। इसकी माँ ने इसके मामा के घर भेज दिया। मामा के घर में गई तो वहाँ पे इसका मामा ठीक ठाक था, मतलब इतना भी गरीब नहीं था, नॉर्मल फैमिली से था।
वहाँ पर भी मतलब इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मरने के सिवा कुछ भी नहीं आ रहा था। आप भी सोच सकते हो, जब इस लड़की की 14 साल में ऐसी ज़िंदगी तबाह होती है तो वो मरने के सिवा सोच भी क्या सकती है। इतना तो हम भी सोच सकते हैं दोस्तों उस पर क्या बीत रही होगी। तब उसने बोला कि मामा चलो समुंदर में बोटिंग करके आते हैं, घूम के आते हैं। कहीं पे समुंदर जैसा कुछ था, वहाँ पे घूमने के लिए बोटिंग करने लगे तो ये छलांग लगा गई बोट से। इसके तो एनी टाइम दिमाग में बस मरने का चल रहा था। तब बहुत से लोगों ने इसको बचा लिया कि लड़की डूब रही है करके, वहाँ पे लोग थे मौजूद थे, इसको बचा लिया गया। 1 महीने तक ये अस्पताल में एडमिट रही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन देखो दोस्तों ये मरी नहीं। 1 महीने बाद ये होश में आई और ये जिंदा निकल गई। तब भी इसने बोला मामा अब भी मैं नहीं मरी। तब इसके मामा ने एक ही बात बोली कि हम गरीबों को इतनी जल्दी मौत भी नहीं आती और हम गरीबों का कोई भी नहीं होता, सिर्फ यहाँ पैसे वालों का है सब कुछ। ये सुनकर फिर आरती फिर डिप्रेशन में रही कुछ दिन के बाद। लेकिन तब समय बीत चुका था काफ़ी। उसके बाद इसकी बुआ ने बोला कि आरती को शायद आरती दूसरा शादी कर दोगे तो ये डिप्रेशन से बाहर आ सकती है, इसकी शादी कर दी जाए। इसकी बुआ की तरफ से एक लड़का बता दिया गया। लड़का भी सेम कंडीशन का, उसको भी 1 साल का बेटा था और उसकी पत्नी मर चुकी थी। आरती ने तुरंत बोल दिया कि हाँ ये रिश्ता मेरा चलेगा, इससे मेरी शादी करवा दो। क्योंकि आरती बोल रही कि मैं सोच चुकी थी कि ये शायद मुझे समझेगा, तो फिर मेरी उस लड़के से शादी करवा दी जाती है। शादी करवाते ही जैसे मैंने ससुराल में कदम रखा, आते ही जैसे जो वो मतलब कि मुंह दिखाई की रस्म होती है, वो मुंह दिखाई की रस्म थी। औरतें आई, आकर एक औरत ने जैसे ही पल्लू उठाया, उठाते बोली ये तो वही है ना जो पीछे 2 बच्चे छोड़ के आ रही है। एक और झूठ उसमें मिला दिया गया। एक लड़का छोड़ के आई थी आरती हालांकि, लेकिन उसमें 2 बता दिया गया कि 2 बच्चा छोड़ के आई है। फिर मेरी ज़िंदगी बोल रही है आरती वहीं से तहस नहस हो गई। फिर मेरी ज़िंदगी में वही उतार चढ़ाव चढ़ने लगा। ज़्यादातर मुझे मायके में रहना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आरती की लाइफ में कुछ अलग था। वो क्या था दोस्तों, जिससे शादी की थी वो लड़का बहुत अच्छा था, बहुत मानता था। वो बोलता था तुम जहाँ भी रहो मैं तुम्हारा साथ हूँ। इसकी मतलब ससुराल तरफ से जो परिवार मिला दूसरा, उसने भी बोल दिया था कि इस लड़की को तलाक दे दे, ये झूठ बोल के रिश्ता रखा है। 1 बच्चे बता रहे थे तो 2 बच्चे छोड़ के आई है। लेकिन इसके जो हस्बैंड थे उसको सब कुछ बता दिया था आरती ने। वो बोले नहीं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये ऐसे उतार चढ़ाव में पीहर चली गई और वहाँ पे भी इसके पति का साथ इसके साथ बना रहा। ऐसे ही आरती प्रेग्नेंट हो जाती है और इसके पेट में एक बच्चा आ जाता है। तब इसका भाई जो दिल्ली में उस टाइम पे जो दिल्ली में रहा था, वो बोला कि आरती अब तेरी ज़िंदगी बदलेगी, मैं तुम्हें एक यूट्यूब चैनल बना कर देता हूँ। उसने यूट्यूब चैनल बना कर दिया। जैसे ही इसने एक शॉर्ट्स डाल ली यूट्यूब पे, 15 दिन में 35 मिलियन व्यूज जा चुका था। काफ़ी हद तक ये वायरल होने लगी थी। लेकिन इसके घर में जैसे ही मीडिया वाले पहुंचने लगे, इसके पति ने कहा रहना है तो शांति से रहो वरना यहाँ से चले जाओ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर इसने वो चैनल वहीं पे बंद कर दिया। उसके बाद फिर ये नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे कि इसके बेटी हुई इसकी पहले वाली। फिर दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो इसको बेटा हुआ। तब फिर इसका भाई बोलता है कि आरती एक बार तुम जैसे भी करके जिया जी को मना लो और तुम एक चैनल क्रिएट कर लो। तब फिर इसने चैनल बनाया, फिर इसकी वीडियो वायरल हो गई। लेकिन इसके पति ने फिर से मना। लेकिन अब की बार आरती शायद हार मानने वालों में से नहीं थी। ये कुछ दिन के लिए माँ के घर चली गई और फिर वहाँ से आकर इसने अपने पति को जैसे तैसे करके मना लिया। तब इसके पति बोले कि ठीक है तुम्हारे जिद के आगे मैं हार चुका हूँ, लेकिन 1 महीना दूंगा। 1 महीने में तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उसके बाद अगर तुम कुछ भी नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगा। वीडियो का चक्कर तुम छोड़ देना। लेकिन दोस्तों वही बोलते हैं ना, जब ये दुख देता है ऊपर वाला भर भर के दुख देता है, लेकिन ये सुख देने लगता है ना तो ये छप्पर फाड़ के देता है। जब ये 1 महीने की परमिशन लेकर अपने माँ के घर चली गई, इसने 1 महीने में 2 या 3 शॉर्ट्स डाले यूट्यूब पे, सब के सब इसके 35-40 मिलियन व्यू में चले गए दोस्तों। इतनी वायरल हुई, ये आज अपने मुंह से बता रही है आरती की मैंने
1 महीने का टाइम मेरे पति ने दिया था, जो कि मैंने उसके बदले में मेरे पति को 12 लाख पेमेंट यूट्यूब से लेकर दिया। तब मेरा पति भी आज मेरे साथ है, और मेरी सास भी, और मेरा ससुराल वाला परिवार भी। तो दोस्तों, ये थी आरती की कहानी। आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, लेकिन मुझे तो ये कहानी सच्ची बराबर दोस्तों दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। देखियो, अगर दुनिया की सुनती तो आज वहीं पे होती है।